ओके बच्चों, तो +2 तक मैं ये बोल रहा था ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि +2 तक ग्राफ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर चीज में ग्राफ का काम आएगा। ठीक है, तो इसके बहुत की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको टाइम टाइम पे लिखवाता रहूंगा, उनको डब्बे में डाल के स्टार मार्क डाल के जैसे मर्जी उनको नोट करते रहना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स। ठीक है, चलो ग्राफ्स में देखो, ग्राफ आपको पता है क्या होता है, वाई एक्स ग्राफ है, कुछ भी अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं, कुछ भी बना देते हैं हम, ये ग्राफ हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया, राइट, ऐसा ग्राफ हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया, तो बहुत तरह के हम लोग वाई एक्स ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इन ग्राफ्स में इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, वो क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट। अब स्लोप होती क्या है, तो स्लोप को पहले तो इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। स्लोप का इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्लोप का इंग्लिश मीनिंग क्या है, ढलान। क्या है, ढलान है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सपोज इस अगर ये इसको वर्टिक ऐसा मान लो कि ये एक लैंड है, तो लैंड पे ये एक प्लैंक पड़ा है, वुडन प्लैंक पड़ा है सपोज, तो इसकी स्लोप कितनी है, कोई स्लोप है इसकी, क्या इस लाइन की कोई स्लोप है, कोई ढलान है इस लाइन की, यस नो, इस लाइन की स्लोप है या नहीं है, बस यस या नो में जवाब दो। नो, यस, नो, यस, 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 तुषिता नो। नहीं, इस ग्राफ की, इस लाइन की कोई स्लोप नहीं है, इस ग्राफ की या इस लाइन की कोई स्लोप नहीं है। हमें कैसे पता लगा, देखो मैं अगर यहाँ पे कोई भी अगर चीज रखता हूँ, लेट्स से ये विक्स है सपोज, है ना, तो इस कॉपी की, इस कॉपी को ही ले लेते हैं चलो, है ना, इस कॉपी की कोई स्लोप नहीं है। मैंने यहाँ पे ये विक्स रखी, तो क्या ये किधर को खिसकी, नहीं खिसकी ना कहीं पे भी, तो मतलब इसकी कोई ढलान नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कॉपी को ऐसे उठा लेता हूं तो ये खिसक जाएगी, तो दैट मीन क्यों खिसकी, क्योंकि इसकी कोई स्लोप थी, इसकी ढलान थी इसलिए खिसकने लगी। ठीक है, लेकिन अभी इसकी कोई स्लोप नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई ढलान नहीं है। ठीक है, तो स्लोप जो है दैट इज सिंपली व्हाट इट इज, इट मींस ढलान। अब ढलान ढ कैसे पढ़ता है मेरे को पता नहीं, इंग्लिश में लिख देते हैं ढलान। क्या है, ढलान है। स्लोप का सिंपल सा मतलब है ढलान। ओके, तो अब हम अगर ग्राफ में हमने स्लोप को बनाना है, तो अगर ये मेरे पास y है, ये x है, तो अगर मैं ढलान, अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, हम x एक्सिस से देखते हैं ना, x एक्सिस ये ग्राफ पड़ा है, तो इसकी जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है वो कितनी है, 0 है। इसकी जो ढलान है वो 0 है। यहाँ पे अगर मैं किसी बॉल को रख देता हूँ तो वो ना इधर जाएगी ना इधर खिसकेगी ना इधर खिसकेगी, वही पड़ी रहेगी, है ना, तो इसकी स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे को पता लग गया कि स्लोप किसकी 0 है और किसकी नॉन 0 है। अगर मैं ग्राफ ऐसा टेढ़ा बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं ये, तो इसकी नेचुरली जो स्लोप है वो नॉन 0 है। स्लोप इसकी क्या है, नॉन 0 है, राइट। स्लोप इसकी क्या है, नॉन 0 है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई बॉल रख दूंगा इधर खिसक जाएगी ना, इधर रुक जाएगी वो बॉल तो। ठीक है, क्या है, अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे रखता हूं तो वो बॉल इधर को खिसकने लगेगी, तो ये जो है यहाँ पे इसका मतलब, क्योंकि ये क्यों खिसकी, क्योंकि इसकी ढलान थी। लेकिन यहाँ पे बॉल नहीं खिसकी क्योंकि इसकी कोई ढलान नहीं थी, मतलब इसकी स्लोप कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो अब ये स्लोप जो हमने बना दी कि है, इसकी स्लोप अभी कितनी है स्लोप, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या है, कैसे फाइंड करते हैं हम स्लोप को, वो अब हम देखेंगे। मान लो ये जो ग्राफ है वो पॉइंट ए से चला बी की तरफ, ये पॉइंट चला ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ही चला गया। ठीक है, तो
अब हम इसकी स्लोप कैसे देखेंगे? स्लोप होती है ये वाली, ये स्लोप है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाओ, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है। आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि स्लोप क्या होता है भैया? स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यस अर्शिया, यू आर राइट। यस तुषिता, यू आर राइट। सिमरन बिल्कुल सही है। स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या बला है भाई? क्या बला है ये डेल्टा? डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा एक्स क्या होता है? हो सकता है किसी को पता भी हो, किसी को ना भी पता हो, लेकिन मैं मान के चलता हूं आपको नहीं पता। तो अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। पहली बात तो ये लिख लो ब्रैकेट में, डेल्टा मीन्स चेंज। ये हमने लास्ट जो टॉपिक्स थे उनमें भी किया था। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा वी जैसे एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे? डेल्टा लिखते थे। वही डेल्टा, ये और कोई नया डेल्टा नहीं। डेल्टा का जहां पे भी हम यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। ओके नहीं सिमर कौर, दिस इज नॉट स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज पे हम बाद में आएंगे। ये कोई भी चेंज हो सकता है। अब ये जो डेल्टा है, चेंज इन वाई, अब मेरे को ये बताओगे कि ये चेंज इन वाई जो है, ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना। तो मेरे पास जो डेल्टा y है, चेंज इन y भैया कौन सा है? चेंज इन y क्या है? ये है चेंज इन y, ये रहा चेंज इन y। यस अनाहित बिल्कुल सही है ना। अभिषेक बिल्कुल सही, देवशी तुषिता बिल्कुल सही, गुड। तो ये जो डेल्टा वाई है, ये क्या चीज है? ऊपर का कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई मतलब y2 माइनस y1। इधर का y कोऑर्डिनेट क्या है? y2। इधर का y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। तो भैया डेल्टा वाई कितना हो गया? डेल्टा वाई मेरे पास हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कितना हुआ? x कोऑर्डिनेट बाद वाला चेंज। जब भी बच्चों चेंज हम निकालते हैं तो बाद वाला x कोऑर्डिनेट पहले, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं चेंज में। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? 2 वाला, और इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? 1 वाला। तो y x2 माइनस x1 कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो है जो, ये है डेल्टा x, ये क्या है? डेल्टा x, और ये क्या होगा? x2 माइनस x1। तो मेरे पास जो स्लोप